Pongal is the harvesting festival are considered as a thanksgiving festival because the festival is celebrated of thank the sun god and Lord Indra for helping farmers in getting better yielding crops during the fest. Pongal is one of the most important festivals celebrated by people in Tamil Nadu. ओके, तो श्रीकांत ने हमको पोंगल के बारे में बताया कि पोंगल, टेल मी स्मरण, पोंगल कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट होता है? स्मरण, टेल मी। पोंगल सेलिब्रेट इन तमिलनाडु। पोंगल जो है तमिलनाडु में सेलिब्रेट होता है। वेरी गुड। नाउ गौसिया जो है हमको दोबारा से अपने शब्दों में पोंगल के बारे में बताएगी, उसके बाद हम छोटा सा डिस्कशन करेंगे। ओके गौसिया, बच्चा रेडी? यस मैम, 1 मिनट। यस मैम, नमस्कार। आज मैं गौसिया कक्षा 5वीं A की छात्र पोंगल के बारे में बताने जा रही हूँ। पोंगल यह साउथ इंडिया यानी तमिलनाडु का त्योहार है। हर साल जनवरी के महीने में आता है। जिस प्रकार पूरे भारत में मकर संक्रांति मनाई जाती है, इसी प्रकार पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल के 4 दिन मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन को भोगी कहा जाता है, जिस दिन पुरानी चीजों को के बदले नई चीजें खरीदी जाती है। दूसरे दिन को परुम कहते हैं, जिस दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है। तीसरे दिन को मट्टू पोंगल और चौथे दिन को कनुम पोंगल कहा जाता है। और खुले आसमान में लकड़ियों से चूल्हा जलाकर पोंगल बनाया जाता है। ओके, तो गौसिया ने पोंगल के बारे में बहुत डिटेल तरीके से हम सभी को बताया कि पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। और वो कितने दिन मनाया जाता है? 4 दिन। वेरी गुड, 4 दिन। और चारों दिन की अपनी अपनी अलग अलग रेलिवेंस होती है। और श्रीकांत ने हमको बताया कि पोंगल के दिन हम किसकी पूजा करते हैं? 2 लोगों की, सूर्यदेव और इंद्रदेव। वेरी गुड, सूर्यदेव और इंद्रदेव। इंद्रदेव कौन होते हैं? इंद्रदेव क्या करते हैं? देव का इंद्र बारिश लाते हैं। बारिश जो है वो बारिश लाने में हेल्प करते हैं। तो पोंगल के समय भगवान सूर्य को अच्छी सनलाइट देने के लिए और भगवान इंद्र को अच्छी बारिश देने के लिए क्या किया जाता है? फेस्टिवल किया जाता है। फेस्टिवल क्यों करते हैं? उनको क्या बोलते हैं? धन्यवाद बोलते हैं। यस, उनको धन्यवाद बोलते हैं। वेरी गुड। अभी हम हृदय और हेमंत से ओणम के बारे में सुनेंगे। क्या हृदय और हेमंत तैयार है? हाँ मैम। ओके। नमस्कार, हम दोनों आज ओणम एक फसलों का त्योहार के बारे में बोल रहा है। केरल का मुख्य फसल चावल है। जून जुलाई का महीनों में केरल में बहुत बारिश होती है। किसान खेतों में धान उगाते हैं और अगस्त में फसलों का कटाई होती है। नया फसल आने से सभी खुश हो जाती है और कोई भूखा नहीं होता। इस खुशी के अवसर से जुड़ा है केरल का मुख्य त्योहार ओणम। केरल का चिल्या महीने में हस्ता नक्षत्र से श्रावण नक्षत्र तक 10 दिन यह त्योहार मनाया जाता है। श्रावण नक्षत्र को मलयालम में तिरुवोणम कहते हैं। चिन्या महीना लगभग
मध्य अगस्त से मध्य सितंबर तक चलती है। प्राचीन काल में महाबली केरल का राजा था। वे बहुत अच्छे थे और उनके प्रजा बहुत खुश थे, पर वे असुर थे और देवताओं को हरा दिया था। तब विष्णु भगवान वामन अवतार लेकर उनसे पाताल भेज दिया। जाते वक्त महाबली ने एक वर मांगा था कि हर साल इस दिन के लिए वे अपने प्रजावासियों को देखने आएंगे। उनके आगमन की खुशी में ओणम की त्योहार मनाया जाता है। लोग अपने घरों के सामने 10 दिन फूलों के रंगोली बनाती है और मिट्टी से महाबली और विष्णु की मूर्तियों बनाकर पूजा करता है। और पूजा कर बच्चे बूढ़े सभी अच्छा वस्त्र पहनता है। घरों में स्वादिष्ट दावत बनाकर सभी मिलकर खाता है। लोग अपने रिश्तेदार और दोस्तों से मिलते जाते हैं। परंपरागत खेल से आनंद लेते हैं। इस दिन औरतों सफेद साड़ी पहनकर नृत्य करता है। नौका दौड़ होता है। हाथी का जुलूस होता है। मंदिरों में विशेष पूजा होता है। सब लोग खुश हो जाता है। ओणम का त्योहार अपने साथ सुख समृद्धि प्रेम सौहार्द परस्पर प्यार और सहयोग का संदेश लेकर आते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छे। तो हृदया और हेमंत ने बहुत ही इलैबोरेट वे में हमको ओणम के त्योहार के बारे में बताया है। अभी हम उसको डिस्कस करेंगे अनुषा की प्रेजेंटेशन के बाद। ओके, पर सबसे पहले मुझे बताओ क्विकली पार्थिव, ओणम का त्योहार कौन सी स्टेट में मनाते हैं? केरला। केरला। और वहां पर मेनली त्योहार सेलिब्रेट करने के लिए कोई 2 एक्टिविटीज के नाम बताओ जो होती हैं। मैम नौका दौड़ पहला एक्टिविटी, वहाँ की सारी औरतें सफेद साड़ी पहन के नृत्य करती हैं। यस, नृत्य करती हैं। और एक बच्चे ने बोला नौका दौड़। नौका मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाउ? बोट। वेरी गुड। यस, नौका दौड़। उसके अलावा और कोई एक्टिविटी जो होती है? किसी का जुलूस निकलता है। किसका जुलूस निकलता है? हाथी का। Humans should not answer. They have presented. They should see whether others have listened or not. Okay. हाथी का जुलूस निकलता है. Okay. Let us go to Anusha and learn little more about Onam. Anusha, are you ready? Yes, ma'am. Okay. नमस्कार आप सभी को। मैं अनुषा राव सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं ओणम के बारे में बताने जा रही हूँ। हमारे देश के विविध राज्यों में केरला एक है जो दक्षिण भारत में स्थित है। ओणम केरल के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह त्योहार राजा बलिंद्र के याद में मनाया जाता है। माना जाता है के दौरान राजा बलिंद्र अपने प्रजा को देखने आते हैं। यह त्योहार हर साल अगस्त और सितंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और केरल के लोगों को उत्साह देता है। ओणम को खास तौर पर खेतों में फसल की उत्तम उपज के कामना में मनाया जाता है। धन्यवाद। ओके, वेरी गुड। अनुषा ने भी जिस्ट में वो सभी बातें बताई जो हृदया और हेमंत ने बताई थी। बहुत अच्छे, वेरी गुड।
तो थैंक यू। तो अब हम वापस ओणम के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। जैसा कि अनुषा ने भी बताया कि जो ओणम का त्योहार है वो किसी की स्पेशल याद में भी मनाया जाता है। इस दिन कोई वापस केरला आता है अपनी प्रजा को देखने के लिए। कौन है वो? महाराज बलि। महाराज बलि। महाराज बलि। यस, महाराज बलि। तो यस, महाबली। तो हृदया, हेमंत और अनुषा ने हमको महाबली के बारे में बताया। इवन हृदया ने हमको कहानी भी सुनाई कि महाबली जो है वो केरल के राजा हुआ करते थे, लेकिन उनको कहाँ भेज दिया गया? पातालोक। पाताल लोक। वेरी गुड सालोक्या, पाताल लोक। क्यों वो पाताल लोक में क्यों चले गए? क्योंकि वो राक्षस थे। क्योंकि वो राक्षस थे, दैत्य थे, डेविल थे। लेकिन जरूरी नहीं है ना क्योंकि कोई राक्षस है इसलिए वो बुरा ही है। क्या वो बुरे थे? नहीं, वो बहुत नहीं, वो अच्छे थे। वो अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते थे। तो हर किसी में अच्छाई और बुराई दोनों होती है ना? तो उस दिन जो है उन्होंने पाताल लोक जाते हुए क्या विश मांगी? एक विश मांगी। क्या विश मांगी मानविता? टेल मी। मैम, मुझे 3 फुट्स चाहिए। मानविता टेल मी। यस मैम। हाँ बताओ, उसने क्या विश मांगी? कहा मुझे पता है। मैम I'm not able to hear her if everybody is speaking. Yes, Manvita, again you tell. उसने जो वर मांगी वो था कि जब ओणम आएगा मैं हर साल इधर आऊंगा और सब केरला को देखकर जाऊंगा। Yes, very correct. वो वापस आएगा और केरला में अपनी प्रजा को देखकर जाएगा। वेरी गुड। सो ओणम का त्योहार बहुत सारी चीजों के साथ मिक्स में मनाया जाता है। जनरली सभी फसलों के त्योहार जनवरी में मनाए जाते हैं। क्या ओणम भी जनवरी में मनाया जाता है? नहीं, कब मनाया जाता है? मध्य अगस्त से मध्य सितंबर के बीच। वेरी गुड। वो अगस्त सितंबर के आसपास मनाया जाता है। वेरी गुड। अभी हम लोग मधुमिता को सुनेंगे। मधुमिता इज गोइंग टू टेल अस अबाउट संक्रांति। मधुमिता हमको संक्रांति फेस्टिवल के बारे में बताने वाली है। क्या मधुमिता रेडी है? यस मैम। यस, ओके। सबको सुप्रभात। मेरे नाम मधुमिता है। आज मैं संक्रांति के बारे में बात कर रहा हूँ। संक्रांति कर्नाटक में मनाते हैं। संक्रांति त्योहार हर साल 14 या 15 जनवरी में मनाते हैं। यह खटाई या फसल की त्योहार है। इस शुभ दिन पर सूरज अपने उत्तर की ओर या उत्तरायण आंदोलन शुरू करता है और उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ता है, तो इसे उत्तरायण कहा जाता है। इस दिन किसानों गायों को आवारण करता है। उस दिन गायों को आराम होता है। इस त्योहार को पूरे भारत में मनाया जाता है। विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से मनाते हैं। इस दिन लड़कियों तिल देती है और इस त्योहार को मनाते हैं। धन्यवाद। ओके, वेरी गुड। तो हमें मधुमिता ने संक्रांति के बारे में बताया कि संक्रांति भी क्या है? एक फसलों का त्योहार है। स्मृति, संक्रांति को कौन से महीने में मनाते हैं? स्मृति सुन रही है कक्षा में? ध्यान से सोच के बताओ। हर साल मनाते हैं ना हम लोगों की छुट्टी होती है। लिखित, टेल मी। January 14th. Now Amoga is speaking without turn, isn't it? Okay, January 14, 15, 13, somewhere here we will celebrate Sankranti. Very correct. संक्रांति 2 कारणों से मनाया जाता है। जैसा कि मधुमिता ने बताया, संक्रांति मनाने के 2 कारण हैं। पहली बात तो जो हम सबको पता है कि वो एक फसलों का त्योहार है
और इसलिए संक्रांति के समय क्या बनाया जाता है? व्हाट स्पेशल दैट यू ऑल डिस्ट्रीब्यूट टू टीचर्स आल्सो एवरी ईयर? वी गेट दिस मच ऑफ दैट. शुगर केन देते हैं और तिलकुट देते हैं. और यहाँ कर्नाटका में तिलकुट को क्या बोलते हैं? येल्लू बेला. वो तिल में तिलकुट के साथ कुछ गुड़ और भी चीजें मिलाकर दी जाती है. तो ये फसलों के त्योहार को सेलिब्रेट करने का तरीका होता है कि जो हमको फसलों से मिलता है हम वो सब लोगों के साथ शेयर करते हैं. ओके. उसके अलावा दूसरा जो मधुमिता ने बताया, व्हाट वी सेलिब्रेट, व्हाट स्पेशल हैपेंस दैट वी सेलिब्रेट ऑन संक्रांति? सेकंड थिंग, व्हाट डिड शी टेल? Ma'am, we fly kite. काइट तो वो दूसरे स्टेट का है. संक्रांति में ये सूरज से रिलेटेड कुछ है. क्या होता है उस दिन? सोच के बताओ. भगवान का पूजा, सूर्य भगवान की पूजा. हम लोग सूर्य भगवान की पूजा करते हैं क्योंकि उन्होंने हम लोगों को अच्छी फसल दी. लेकिन संक्रांति के, हाँ यस बोलो हासिनी. हासिनी वांट्स टू स्पीक. सूरज. ओके. तो उस दिन उत्तरायण की ओर सूरज जो है उत्तरायण की ओर बढ़ता है. मतलब सूरज जो है जब उदय होता है, मॉर्निंग में सूरज निकलता है ना, तो उसकी पोजीशन है वो थोड़ी सी चेंज होती है. कब से? जनवरी मिड से. ओके. तो उस चीज को भी सेलिब्रेट किया जाता है. ओके. नाउ नेक्स्ट शैलजा प्रिया इज गोइंग टू टेल. शैलजा प्रिया हमको बिहू के बारे में बताने वाली है. बिहू जो है वो कहाँ का फेस्टिवल है? क्या किसी को? और वो हमारे टेक्स्ट बुक भी है. हाँ यस. अभी हम शैलजा प्रिया को सुनेंगे. बिहू भारत के असम राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है. ये त्योहार फसल की कटाई से जुड़ा है जो कि साल में 3 बार मनाया जाता है और तीनों बार अलग अलग कृषि चक्र को दर्शाता है. ये त्योहार हर स्थान पर असम प्रवासियों के द्वारा मनाया जाता है. यस, वेरी नाइस. तो शैलजा ने हमको किसके बारे में बताया? बिहू के बारे में. बिहू के बारे में. यस. बिहू किन लोगों के द्वारा? प्रवासी मीन्स रहने वाले. तो कौन सी स्टेट के रहने वाले लोग बिहू को मनाते हैं? अभी सब लोगों ने बताया असम के लोग. अगर असम के लोग कहीं और भी चले जाएंगे तो भी अपना फेस्टिवल तो मनाएंगे ना. जैसे करिश्मा मैडम अगर कर्नाटका आ गई है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि शी विल नॉट सेलिब्रेट नवरात्रि एंड अदर फेस्टिवल्स ऑफ हर, राइट? तो असम के लोग कहीं भी हो लेकिन वो अपना फेस्टिवल जो है वो मनाते हैं. कितनी बार मनाते हैं? साल में कितनी बार मनाते हैं वो इस फेस्टिवल को? 3 बार. 3 बार. बाय ऐसा क्यों? लेकिन 3 बार क्यों मनाते हैं? 3 बार क्या होता है साल में जिसको वो सेलिब्रेट करते हैं? जब फसलें होती हैं, ठीक है, हम फसलों को बोते हैं, वो फसलें 3, 4, 5 महीने में कट जाती है. फिर जब वो फसल कटती है तो बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है. लेकिन फसल काटने के बाद जो फार्मर्स हैं वो खाली नहीं बैठते हैं, वो दोबारा नई फसल बोते हैं. फिर कुछ 3-4 महीने बाद दोबारा से नई फसल हो जाती है. फिर उसके बाद जब वो फसल कटती है तो वो दोबारा से नई फसल बोते हैं. तो ऐसा साल में कितनी बार होता है? 3 बार. अलग अलग मौसम में
अलग अलग फसलें बोई जाती हैं। कुछ फसलें जो हैं वो ठंड में अच्छी ग्रो होती हैं। अपेक्षा, म्यूट योरसेल्फ। कुछ फसलें जो हैं वो ठंड में अच्छी ग्रो होती हैं, कुछ फसलें बारिश के मौसम में अच्छी ग्रो होती हैं और कुछ फसलें गर्मी में अच्छी ग्रो होती है। तो मौसम के अकॉर्डिंग अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें बोई और काटी जाती हैं। और जब भी नई फसल बोई और काटी जाती है तो बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है। ओके, तो अभी हमने पोंगल, बिहू, संक्रांति और ओणम के बारे में जाना। क्या कोई और बच्चा किसी और फेस्टिवल के बारे में बोलना चाहता है? ओके, तो अभी हमने कुछ फेस्टिवल्स को मिस किया है। ओके, और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। ओके, फेस्टिवल तो एक ही है एक्चुअली, बट अलग अलग स्टेट में सेम फेस्टिवल के अलग अलग नाम है और सेलिब्रेट करने का तरीका भी अलग अलग है। ओके,